अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, तुम्हें बुक्स पढ़ना बिल्कुल क्रिंज लगता है, तुम्हें लगता है कि अरे नहीं यार ये बुक्स कौन पढ़ता है, बहुत बोरिंग काम लगता है। और वहीं तुम्हारे दोस्त ये कहते हैं कि अरे बुक्स से क्या सीखेगा, रियल लाइफ ज्यादा सिखाती है, रियल लाइफ से ज्यादा सीखने को मिलता है। तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, तुम्हें फाइनेंस इंप्रूव करना है, तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करनी है, लेकिन तुम देखते हो इन सब चीजों के लिए वो सब बकवास से यूट्यूबर्स तो खुद चैट जीपीटी से वीडियो लिखवाते हैं। तुम सालों से यूट्यूब वीडियोस देखते आ रहे हो, लेकिन कोई चेंज नहीं। अब फ्यूचर भी, तुम्हें बहुत पहले से पता लग चुका था कि किताब पढ़ना, बुक रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है। तुम्हें तो हंसी आती है उन लोगों पे जो ये कहते हैं कि और अब बुक्स से क्या सीखोगे, रियल लाइफ में क्या सिखाती है। तुम रोज किताबें पढ़ते हो, तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत इंप्रूव हो चुकी है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो चुकी है, तुम्हारी फाइनेंस की नॉलेज काफी इंप्रूव हो चुकी है। अब तुम अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा हाई वैल्यू मैन हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल और कोई है ही नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो पहले मैं भी ऐसे था, जैसे अभी बहुत से लोग होंगे जो सोचते होंगे कि अरे यार किताब कौन पढ़ता है यार, किताब से ज्यादा तो रियल लाइफ सिखाती है, किताब पढ़ के क्या होगा, किताब कितना बोरिंग है किताब पढ़ना। मैं भी जो किताब पढ़ते हैं उन लोगों का ऐसा लगता है कि अबे छी यार क्या बंदा है ये, कितना बोरिंग बंदा है, किताब पढ़ता है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं 7 साल बाद ऐसी वीडियो बनाऊंगा। बुक्स पढ़ के सही में मेरी लाइफ चेंज हुई है और तुम्हारी भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, बुक्स इतनी हेल्पफुल क्यों है, तुम्हें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और जो पढ़ा है हमने उसको याद कैसे रखें, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तुम्हारी कुछ भी हेल्प हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनका शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब सबसे पहले तुम्हें किताब पढ़नी क्यों चाहिए, तुम्हें किताबें खरीदनी क्यों चाहिए, तुम्हें इनको पढ़ना क्यों चाहिए। तुम बोलोगे यार संदीप भाई सब तो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, और संदीप भाई हम तो आपकी वीडियोस देखते हैं। एक किताब तुम्हें किसी भी यूट्यूबर से बढ़िया सिखा सकती है। हाँ, इवन मेरी वीडियोस भी। तुम्हें कोई और यूट्यूबर ये बात नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ, तुम मेरी वीडियोस देखने की जगह तुम किताब पढ़ोगे उस टॉपिक के ऊपर, तो तुम ज़्यादा सीखोगे। ऐसा क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैं अभी 22 साल का हूँ और अगले महीने मैं 23 का हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक ऑथर मिल जाएगा ऐसा जिसका एक्सपीरियंस फील्ड में मेरी उम्र से भी डबल होगा। तुम किसी की ऑलमोस्ट पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो उस बंदे ने उस फील्ड में एक्सपीरियंस किया है, उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज, और जो उसने बहुत महंगी रिसर्चेस करी हैं, तुम वो सब रिसर्चेस तुम पढ़ सकते हो, जान सकते हो, वो चीज़ सीख सकते हो। जैसे अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन पे अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं, स्टडीज हो रखी हैं, रिसर्चेज हो रखी हैं, और जो ऑथर है उसकी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ, उसका एक्सपीरियंस, वो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें और क्या चाहिए। यूट्यूब पे तुम्हें क्या मिलेंगे। यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि मैं तो फिर भी 23 साल का होने वाला हूँ, लोग 18-17 लोग अभी प्रॉपर अडल्ट भी नहीं हुए, वो तुम्हें लाइफ के बारे में सिखाएंगे कि और लाइफ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो तुम्हें सिखा रहे हैं मैस्कुलिनिटी के बारे में, मर्दानगी के बारे में, कि एक मैन को ऐसा होना चाहिए। जो अभी खुद मैन नहीं हुए अभी तक, वो तुम्हें सिखा रहे हैं मैन के बारे में। वो तुम्हें सिखा रहे हैं लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, जो अभी खुद एडल्ट भी नहीं हुए, जो अभी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो तुम्हें लाइफ के बारे में सिखाएंगे। इसलिए यूट्यूब वीडियो देखो, ठीक है तुम्हें वैल्यूएबल चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन तुम देखो मेरी वीडियोस का एग्जांपल ले लो। मैं कितनी भी वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करूं, तो मैं तुम्हें अपनी वीडियो में किसी एक ऐसे ऑथर से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकता जो खुद उसने पूरी लाइफ जी है उस फील्ड में। जितने साल का मैं नहीं हूँ, उससे डबल से ज़्यादा उसने अपनी लाइफ उस फील्ड में गुजारी है, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें वो ज़्यादा वैल्यू देगा। और आज के टाइम पे मैं तो बोलूँगा हम इतने लकी हैं कि अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट हर किसी चीज़ के ऊपर किताब लिखी गई है। तुम छोटी से छोटी चीज़ को ले, बड़ी से बड़ी चीज़ तक की किताब लिख रखी है। खाना बनाने से लेकर लड़की पटाने तक, और रॉकेट कैसे बनता है, इस चीज़ के ऊपर भी किताबें लिखी गई हैं। तो तुम्हारी जो भी दिक्कतें हैं, कम्युनिकेशन तुम्हारी दिक्कत है, अगर मान लो तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हें डेटिंग लाइफ अपनी अच्छी करनी है, उस पर भी किताबें हैं। और देखो एक और चीज़ होती है जिसको लोग काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अब मान लो जैसे मेरी वीडियोस तुम फ्री में देखते हो, तो काफ़ी लोग उसको सीरियस लेते हैं, काफ़ी लोग उसको सीरियस नहीं लेते। मैं भले ही तुम्हें एकदम बहुत तगड़ी बात बताने लग जाऊँ, लेकिन काफ़ी लोग उसको इतना सीरियस नहीं ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे दिए नहीं उस चीज़ के लिए, तो वो इतना उनके लिए मायने रखता भी नहीं है। लेकिन अगर तुम किताब खरीदोगे और वही चीज़ तुम पढ़ोगे किताब में, क्योंकि तुमने इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, तो तुम एक तो ज़्यादा सीरियसली पढ़ोगे उसको, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और तुम उन चीज़ों को अप्लाई भी करोगे। अभी देखो मैं तुम्हें कितना ही बोलूँ कि ये करो वो करो, लेकिन तुम अप्लाई नहीं करोगे। मुझे पता है काफ़ी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो है, फ्री वीडियो है। मान लो अगर ये कोई कोर्स होता तो तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियसली ये होता कि हाँ भाई मैंने इसके पैसे दिए हैं, मुझे ये चीज़ करनी है,
मैं बहुत सीरियस, तुम खुद सीरियस होते हो उस चीज़ को लेकर क्योंकि तुमने उसके पैसे पे किए हैं। मेरे साथ खुद बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने यूट्यूब वीडियो कोई देखी होगी, उस टाइम मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी नहीं, लेकिन जब मैंने एक किताब खरीदी और वही सेम बात उस किताब में थी, मैं हो गया कि ओ भाई क्या तगड़ी बात है वो। मैं फिर पेंसिल से अंडरलाइन करने लग गया उसी बात को जो मैंने बहुत पहले यूट्यूब वीडियो में देख रखी है। वो मुझे जब मैंने किताब खरीदी तब मुझे बहुत तगड़ी लगने लगी, पता नहीं क्यों। और अभी क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, तुम्हें काफ़ी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, तो लोग पावर ऑफ इन्वेस्टिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को तो पता भी नहीं होगा कुछ ऐसा होता भी है। लोगों को तो बहुत ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार, ये मुझे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए तो मुझे फ्री में मिल जाएगा, ये मुझे फ्री में मिल जाएगा, लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन तुम कुछ भी फालतू बुक पढ़ने मत लग जाना, दुनिया में इससे बड़ा टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है अगर तुम कोई फालतू बुक पढ़ रहे हो जो तुम्हें हेल्प नहीं कर रही कहीं से भी। जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुम्हारी दिक्कत है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, ठीक है, लेकिन तुम किताब पढ़ रहे हो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे दूर करें ये वो। हाँ, वो हेल्पफुल है, वो किताब बढ़िया है, ठीक है, लेकिन ना ही तुम्हें कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है, और ना ही वो तुम्हें कहीं से हेल्प कर रहा है वो किताब। तुम्हारा गोल है कि तुम्हें पैसा कमाने वाला बनना है और तुम किताब पढ़ रहे हो चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे ठीक करें। कनेक्शन समझ रहे हो? कहने को तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा ठीक करने वाली किताब भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताब ही है, लेकिन वो तुम्हें कहीं से भी हेल्प नहीं कर रही। वो बिल्कुल एक मेंटल मास्टरबेशन है, फालतू की प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ है। बस तुम अपने आप को कह रहे हो कि हाँ मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हें कहीं से हेल्प नहीं कर रहा। तुम किताबें खरीदोगे कैसे? अब किताब पढ़ने से पहले तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम अपनी दिक्कतें आइडेंटिफाई करो और देखो कि सबसे पहले तुम कौन सी चीज़ सॉल्व करना चाहते हो। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत खराब है, तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत खराब है, तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स बहुत खराब है, और तुम्हें पता लग जाता है कि हाँ मेरे में ये कमी है। अब तुम इनमें से कोई एक चूज करोगे जिसको तुम्हें ठीक करना है। जैसे मान लो तुमने चूज किया कम्युनिकेशन। अब तुम गूगल पे जाना और सर्च करना बुक्स जो भी तुम्हारी दिक्कतें हैं। जैसे मान लो कम्युनिकेशन दिक्कत है तुम्हारी, बुक्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर तुम बस इतना भी करोगे और जो किताबें तुम्हें गूगल सजेस्ट कर रहा है तुम वो पढ़ोगे तो ही तुम प्रोग्रेस कर लोगे। जो चीज़ तुमने पढ़ी है उसको याद कैसे रखना है। अब सबसे पहली चीज़ है कि जो ऑथर तुम्हें कह रहा है करने को वो तुम तुरंत कर लो। जैसे अगर मान लो कोई कह रहा है कि तुम्हें स्माइल करना चाहिए, तुम तुरंत स्माइल कर लो। जैसे अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि तुम्हें किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए तो तुम जाओ तुम्हारे घर में जो भी है उसको अप्रिशिएट करो, उसकी कोई तारीफ करो। मैं बोलूँगा कि ये चीज़ तुम्हें मेरी वीडियोस देखते वक्त भी करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें कोई एक्शन करने को कह रहा हूँ और वो तुम अभी कर सकते हो तो तुरंत कर दो उसको, या सोचो मत, क्योंकि अगर तुम वीडियो देख के छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है। सेम अगर तुम किताब पढ़ के छोड़ दोगे तो उस किताब पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, अरे संदीप भाई मैं तो अभी बिजनेस की किताबें पढ़ता हूँ, मेरा बिजनेस है ही नहीं तो मैं अप्लाई कैसे करूँ वो चीज़। ऐसे मान लेते हैं कि तुम कोई बिजनेस की किताब पढ़ रहे हो और उसमें ऑथर कह रहा है कि अपने एम्प्लॉयज़ का तुम्हें ये करना चाहिए, अपने एम्प्लॉय के ऊपर तुम्हें ये ट्रिक लगानी चाहिए, लेकिन ना ही तुम्हारा अभी बिजनेस है ना ही तुम्हारे कोई एम्प्लॉय है, तुम उस चीज़ को अप्लाई कैसे करोगे? उस चीज़ को याद कैसे रखोगे फिर अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो उसका एक तरीका है कि तुम उस चीज़ को विजुलाइज कर लो कि हाँ जब तुम्हारा बिजनेस होगा तो मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि मैं इस चीज़ को ऐसे अप्लाई करूँगा, मैं इस चीज़ को ऐसे। तो अपने दिमाग में पहले से स्टोरी बना लो एक कि हाँ जब मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँगा तो मैं कुछ इस ढंग से अप्लाई करूँगा। और ये चीज़ भी तुम्हें मेरी वीडियोस देखते वक्त अप्लाई करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा समझा रहा हूँ कि जो तुम अभी नहीं कर सकते, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अप्रोच करते टाइम ये करना चाहिए, लेकिन तुम अभी ऐसे एरिया में जहाँ पे तुम अप्रोच नहीं कर सकते, तो तुम अपने दिमाग में सोच लो कि हाँ अगर मैं कल परसों जब भी मैं अप्रोच करूँगा तब मैं ऐसे अप्रोच करूँगा और जो संदीप भाई ने ऐसे मुझे बताया है मैं उस चीज़ को ऐसे अप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो। अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।